सीवान के प्रसिद्ध दरबार परिवार के सदस्य मकसूद नजर लापता, पत्नी ने नगर थाने में दर्ज कराई शिकायत। सीवान के दरबार परिवार के मकसूद नजर पिछले कई दिनों से लापता हैं, जिससे उनका परिवार सदमे में है। उनकी पत्नी निशा परवीन ने अपने पति की गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई है और अपने 2 चचेरे देवरों पर अपने पति को गायब करवाने का संदेह जताते हुए नामजद किया है। विगत 20 जुलाई से सीवान के दरबार परिवार के सदस्य मकसूद नजर लापता है। उनकी पत्नी निशा परवीन का कहना है कि उनके पति मानसिक रूप से बीमार रहते थे और पटना में उनका इलाज चलता था। निशा परवीन ने अपने चचेरे देवर अनवारुल हक और बंगाली पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ही मकसूद को गायब करवाने की साजिश रची है। इस संदेह के पीछे जमीन का पुराना विवाद बताया जा रहा है और जिन लोगों का मेरा पूरा का पूरा शक है कि इनके वजह से वो गायब हुए हैं। मेरे हस्बैंड जिनका नाम मकसूद नजर है 20 तारीख को जुलाई में 20 तारीख को जी जुलाई के 20 तारीख को गायब हुए हैं और उन लोगों पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ना अनवारुल हक एक का नाम है और एक का बंगाली, उन लोगों पे भी कार्रवाई नहीं हो रही है। वो मेरे चचेरे देवर हैं। आपको इन लोगों को शक? जी, इन लोग पे पूरा शक है, इसलिए कि इन लोग से मेरा कुछ जमीनी विवाद चल रहा है। निशा परवीन का कहना है कि जब वो सीवान नगर थाने में अपने पति की गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराने पहुंची तो वहां उनके आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया। बाद में वो सीवान के पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची। पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके लिए मैं थाना में गई थी FIR करने के लिए 21 तारीख को रात में, लेकिन वहाँ पे मेरा FIR नहीं दर्ज किया गया। उसके बाद जब मैं SP ऑफिस पे गई उनके कहने पे उनको कहने पर फिर मेरा FIR दर्ज तो किया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, ना उनका कोई खबर। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सीवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसस अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। मकसूद नजर के लापता होने की प्राथमिकी में ये भी उल्लेख है कि मकसूद के बड़े भाई इलियास गफ्फार भी कुछ साल पहले लापता हो गए थे और आज तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। कि इससे पहले भी मेरे घर में मेरे भसुर के साथ ये कांड हो चुका है, जिनका नाम इलियास गफ्फार है। वो भी घर से गए और दोबारा वो वापस नहीं आए। बहुत खोजा गया, बहुत उनका भी 7 साल 9 साल हो गया, नहीं कोई अब तक पता नहीं है। पुलिस प्रशासन से मेरी मांग है कि मेरी हेल्प करें और मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद करें। अगर वो जो नामजद है उन पर कार्रवाई करे, उनसे पूछताछ करे कि क्या मतलब सच है, क्या ये है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और केस संख्या 377 के तहत छानबीन शुरू कर दी है। निशा परवीन का कहना है कि पुलिस को मामले की तह में जाकर अनुसंधान करना चाहिए ताकि उनके पति का सुराग मिल सके। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है और मकसूद नजर की गुमशुदगी के पीछे की सच्चाई कब सामने आती है। मेरा नाम निशा परवीन है। हम दरबार हाता से की बहू हैं। मेरे पति का नाम मकसूद नजर है और वो 20 तारीख से लापता है। इसके लिए मैं थाना में गई थी FIR करने के लिए 21 तारीख को रात में, लेकिन वहाँ पे मेरा FIR नहीं दर्ज किया गया। उसके बाद जब मैं SP ऑफिस पे गई उनके कहने पर फिर मेरा FIR दर्ज तो किया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, ना उनका कोई खबर है। और जिन लोगों का मेरा पूरा का पूरा शक है कि इनके वजह से वो गायब हुए हैं। मेरे हस्बैंड जिनका नाम मकसूद नजर है। कब गायब? 20 तारीख को जुलाई में 20 तारीख को जी जुलाई के 20 तारीख को गायब हुए हैं और उन लोगों पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ना अनवारुल हक एक का नाम है और एक का बंगाली, उन लोगों पे भी कार्रवाई नहीं हो रही है। वो मेरे चचेरे देवर हैं। आपको इन लोगों पर शक है? जी, इन लोग पे पूरा शक है, इसलिए कि इन लोग से मेरा कुछ जमीनी विवाद चल रहा है। मेरे हस्बैंड से कुछ ये लोग औने पौने पूरा जमीन दुकान का एग्रीमेंट करवा लिया है, जिसके खिलाफ मैं लड़ रही हूँ और इसी वजह से इनको गायब किया गया है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बस मैं SP ऑफिस थाना दौड़ रही हूँ, लेकिन अभी तक सीवान की पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है, ना मेरा कोऑपरेट कर रही है। इसलिए आप लोग से
हाथ जोड़ के निवेदन किया जा रहा है कि आप लोग मेरी मदद करिए और जहाँ तक मतलब मेरी बात को ले जा सकते हैं वहाँ तक आप पहुँचाइए, ताकि मेरे हस्बैंड को खोजा जा सके। और जो उनके जो जिसके अंडर में अगर हैं या उनके डर से गायब हैं तो उन लोग पे कोई कार्रवाई किया जाए। आपको क्या लग रहा है कहाँ गए होंगे आप? मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं, नहीं गए हैं। अभी तक उनका मोबाइल ऑफ जा रहा है और कोई पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। लेकिन इससे पहले गए थे तो इन लोग के दोनों भाई के कांटेक्ट में थे। इससे पहले भी गए? हाँ, इससे पहले गए थे 3 महीना पहले। तो ये दोनों 1 महीना 10 दिन गए थे उस टाइम? हाँ 10 दिन। लेकिन इन दोनों जिनकी आप बात कर रही थी जी, कौन? वो मेरे देवर लगते हैं, अनवार चचेरे देवर लगते हैं। क्यों आखिर इन पे शक है? इन लोग पे शक इसलिए है कि ये मेरे बहुत सारे जमीन है, दुकान है, ये लोग औने पौने दाम में जो कीमती जमीन है, करोड़ों की जिसकी ये है, कीमती जमीन को ये लोग औने पौने में एग्रीमेंट करवाया है। तो या तो इनके डर से वो ये लोग डरा उड़ा के ऐसा रखा हुआ है कि ये गायब हो गए हैं, या ये लोग खुद गायब करवाए। क्योंकि इससे पहले भी मेरे घर में मेरे भसुर के साथ ये कांड हो चुका है, जिनका नाम इलियास गफ्फार है। क्या हुआ उनके साथ? वो भी घर से गए और दोबारा वो वापस नहीं आए। बहुत खोजा गया, बहुत उनका भी कितने दिन पहले की? 7 साल 9 साल हो गया। अभी तक नहीं, कोई अब तक पता नहीं है। प्रशासन से क्या मांग? पुलिस प्रशासन से मेरी मांग है कि मेरी हेल्प करें और मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद करें। अगर वो जो नामजद है उन पर कार्रवाई करें, उनसे पूछताछ करें कि क्या मतलब सच है, क्या ये है। मैं अकेली महिला हूँ और मैं जहाँ भी जा रही हूँ किसी अपने पति को ढूंढने के लिए, कुछ भी कार्रवाई करने, तो मेरे पे नज़र रखा जा रहा है कि मैं किसके साथ जा रही हूँ, किसके साथ नहीं जा रही हूँ। वो अनवार जो है फ़ोन करके मेरे किराएदार जो हैं जिसके भी साथ जा रही हूँ उसको पता चल जा रहा है, और वो उन लोग को फ़ोन करके धमका रहा है कि इनके साथ कोई कोऑपरेट ना करे और ये उन लोग उनके साथ कोई ना जाए। मैं अकेली लड़ रही हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे बच्चों और मेरे भी जान का खतरा है कि जब मेरे पर नज़र रखा जा रहा था, हो सकता था कि मेरे साथ भी कुछ किया जा सकता है। जब मेरे पति के साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ भी किया जा सकता है। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से मेरी यही मांग है कि बस मेरी हेल्प करें और मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद करें और मेरी भी सुरक्षा हो, ताकि मुझे भी डर है क्योंकि मैं अकेले ही पटना में भी रहती हूँ, अकेले आना जाना है और उस पर भी नज़र रखा जा रहा है कि मैं किसके साथ आ रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ। और उसको फ़ोन करके धमकाया भी जा रहा है कि आप लोग इनकी मदद ना करें। एसपी साहब के पास गई थी तो एसपी साहब क्या बोले? एसपी सर तो बोले हैं कि ठीक है आप जाइए, आपका काम हो रहा। हम मेरे सामने वो थाना इंचार्ज को फ़ोन किए हैं और बोले हैं कि ठीक है आप जाइए, आपका हम ढूंढवाते हैं अपने हस्बैंड को, आपके हस्बैंड को ढूंढवाते हैं। और वो ढूंढवाते हैं तो लेकिन अब कब ढूंढवाएंगे? 12 दिन तो ऐसे गुजर चुका है। 20 तारीख को 2 बजे दिन में, हाँ 20 जुलाई जब ये गायब हुए उससे पहले आपसे कुछ बात हुई, वो कुछ कह रहे थे? नहीं, मेरे से कोई बात नहीं हुई है क्योंकि वो यहाँ थे सिवान में थे और मैं पटना में थी। पटना से वापस आ रही थी, बस एक बार पूछे थे कि तुम कहाँ हो, उतरना तो तुम अपने मैके उतर जाना, हम तुमको लेने आएंगे। हम वहाँ उनका इंतज़ार कर रहे थे कि अब आएंगे, लेकिन वो नहीं आए, अब तक नहीं आए। स्टेशन पे नहीं आए? नहीं, स्टेशन पे भी नहीं आए और लेने ही नहीं आए। हम घर उतर, उनका फ़ोन नंबर वगैरह ट्राई किया? सब ट्राई किए, मोबाइल ऑफ था। मतलब आधा घंटा के बाद मैं फ़ोन करने लगी उनको कि अभी तक नहीं आए, तो फ़ोन ऑफ था।